हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का, और वो है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। अच्छा जी, तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया आज का टॉपिक है। जैसे मैंने कहा चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी। तो पहली बात तो इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक पहली बात हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन, और उसके बाद फिर ग्रोथ की बात करेंगे। देखिए, पहली बात ये है कि जो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती है, रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग्स। यानी रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसी औलाद पैदा करता है, अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होती है, ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन इसका मोड है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो रिप्रोडक्शन का मोड है बैक्टीरिया में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी सारे इसके तरीके हैं, पर आपकी बुक से रिलेटेड जो तरीका है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में, वो है बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरिया में जो यानी रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोस्टली यानी ये बाइनरी फिशन के जरिए से। बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन क्या है कि ये बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। और बाइनरी फिशन होती कैसे है कि इसमें जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है, तो डिवाइड होने से पहले ये फर्क करें, हमारे पास एक बैक्टीरियम है और अब ये मैच्योर है एंड रेडी टू डिवाइड। यानी ये मैच्योर एक बैक्टीरिया है एंड इट्स रेडी टू डिवाइड। और अब ये इसका जो प्रोसेस है होता है बाइनरी फिशन का, वो कुछ इस तरह से होता है कि स्टेप नंबर 1 पर इसका जो डीएनए है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी डीएनए जो है इसका, ये सबसे पहले रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट का मतलब उसकी कॉपी तैयार होगी। जैसा ये डीएनए है वैसे ही इसकी एक और कॉपी बनेगी। ये अपनी डीएनए की, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेट होगा, इसकी एक कॉपी बनेगी, और ये एक कॉपी जो बनेगी वो मूव करके एक एंड पर आ जाएगी, और उसका जो ओरिजिनल है डीएनए वो एक एंड पर, यानी ये डीएनए फर्क करें यहाँ पे है और ये यहाँ, दोनों पोल्स के ऊपर डीएनए की एक एक कॉपी जो है वो पहुंच जाती है। अब उसके बाद सिंपली क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद कुछ प्रोटीन्स, जो कि फाइबर यानी प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं ये यानी इस तरह से इसके ऊपर आके अलाइन हो जाती हैं। यानी इस तरह से ये प्रोटीन्स जो है इस तरह से एक उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक रिंग बना देते हैं, रिंग बना। और ये रिंग जो होता है ये कैसे कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि दबना शुरू हो जाता है। और दबने से क्या होता है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाती है, इस तरह से। यानी जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो उसकी मेम्ब्रेन है और वॉल जो है ये कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड क्या होगा, इसकी पिंचिंग यानी ये दरमियान से इस तरह से पिचक जाएगी, और ये दोनों सेल जो हैं ये दोनों अलग हो जाएंगे। और
ये दोनों बैक्टीरियम अलग हो जाएंगे और इस तरह से एक बैक्टीरिया से दो जो है वो बैक्टीरिया बनेंगे। ठीक है, अब ये जो है प्रोसेस इसको बायोनिफिकेशन कहते हैं और इसमें एक बैक्टीरिया सिंपली दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये बैक्टीरियम जो कि यानी डॉटर सेल्स है, ये डॉटर सेल्स ग्रो होते हैं, ग्रो से मतलब यानी कि ये मैच्योर होते हैं, इसके अंदर जो भी यानी कि प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी एंजाइम्स की ये अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं और अपना साइज ओरिजिनल बैक्टीरिया के यानी मुताबिक लेके आते हैं और इस तरह से ये मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद ये फिर से डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें यानी एक ये बैक्टीरिया था, तो ये इसके डॉटर सेल हैं, तो ये था जनरेशन नंबर 1 यानी जनरेशन नंबर 1। अब यही बैक्टीरिया क्या होंगे, ये मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद ये दोनों फिर से डिवाइड हो गए, ये दोनों फिर से डिवाइड हो गए। अब दो से पहले दो थे, अब कितने हो गए 4, यानी ये पहली जनरेशन थी और अब ये जो है ये दूसरी जनरेशन। ठीक है, ये पहली जनरेशन थी जो इसने पैदा की है, इसकी पहली जनरेशन ये थी। अब उसके बाद ये दोनों मैच्योर हो गए, जब ये मैच्योर हो गए तो उसके बाद ये दोनों डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होगा तो इससे ये दोनों सेल बनेंगे और ये डिवाइड होगा तो इससे ये दो सेल बनेंगे, यानी दो बैक्टीरिया थे, अब ये कितने हो गए 4। ये दो जनरेशन है, ये जनरेशन नंबर 1 है, ये जनरेशन नंबर 2। एक जनरेशन यानी एक ये जनरेशन है और एक ये, इनके दरमियान में जो यानी इनके दरमियान में जो टाइम है, जितना टाइम लगता है एक जनरेशन को डिवाइड होकर दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करने में, इसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। इट्स ए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज जनरेशन टाइम। तो जनरेशन क्या है, 2 सक्सेसिव यानी जनरेशन जो है इनके दरमियान में जो इंटरवल होता है, जो टाइम लगता है, उनको उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमने यानी इस बैक्टीरिया को यानी ये अभी डिवाइड होना शुरू हुआ है, तो इसने 10 जनरेशन फर्क करें पैदा की, 10 जनरेशन पैदा की और 10 जनरेशन ये 10 दफा रिप्रोड्यूस हुआ है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से, और इसको टाइम फर्क करने लगा है 200 मिनट्स। 200 मिनट्स इसको लगा है 10 जनरेशन को यानी प्रोड्यूस होने में, और एक जनरेशन को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 पर, ये आ जाएगा 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स क्या है, इसका जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम यानी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में ये 20 मिनट्स होता है, लेकिन ये कईयों में आवर्स की सूरत में, कईयों में 24 आवर्स भी लग सकते हैं। तो जनरेशन टाइम जो है इट्स जैसे कि मैंने कहा, इट्स ए शॉर्ट क्वेश्चन। जनरेशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय द बैक्टीरियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, यानी द टाइम टेकन इन 2 सक्सेसिव जनरेशन। 2 सक्सेसिव जनरेशन के दरमियान में जो टाइम का यानी जो टाइम पीरियड है उसको हम जनरेशन टाइम। ये तो होगी बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, और हमने जो डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि इसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो यही होता है बाइनरी फिशन। अभी हम बात करेंगे बाइनरी फिशन के बाद इसकी ग्रोथ के बारे में, बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में। Now we will talk about the growth of bacteria. देखिए बैक्टीरिया में जब ग्रोथ की बारी होती है, ग्रोथ की हम बात करते हैं बैक्टीरिया में, तो इसका ये मतलब नहीं होता जो हम आम लेते हैं कि ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज, यानी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में हम इसको ग्रोथ का मतलब ये लेते हैं व्हेन दे इंक्रीज इन साइज। बट प्लांट यानी बैक्टीरिया में जो ग्रोथ का मतलब होता है टू इंक्रीज इन नंबर, यानी जब वो अपनी तादाद बढ़ाते तो उसको बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं, जब वो तादाद में बढ़ते हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है इसका मतलब है बैक्टीरियल ग्रोथ मीन इंक्रीज इन नंबर। बैक्टीरियल ग्रोथ एक्चुअली क्या चीज है, इंक्रीज इन नंबर्स, इंक्रीज इन नंबर।
बैक्टीरिया जब नंबर में बढ़ते हैं तो इसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ का एक खास पैटर्न होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने एक यानी लैब के अंदर एक पेट्री डिश ली है, एक पेट्री डिश ली है, और इस पेट्री डिश के अंदर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इसमें एगर डाल दिया, इसमें एगर डाल दिया। और एगर का मतलब है कि ये एक्चुअली बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन है, यानी बैक्टीरिया को अगर आपने ग्रो करना है तो ये एगर मटेरियल होता है जो कि हम अमूमन सीवीड से हासिल करते हैं, यानी एल्गी से हासिल करते हैं, और ये उससे निकालते हैं जो समुद्र के अंदर प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके ये बनाया जाता है। और ये बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज होता है एज ए मीडियम, कल्चर मीडियम कह लें, यानी ये बैक्टीरिया। अब इसके ऊपर फर्ज करें हमने बैक्टीरिया को ग्रो कर लिया, तो बैक्टीरिया इसके ऊपर कॉलोनीज के अंदर ग्रो होंगे, यानी इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज आपको नजर आएंगी। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो आपको ब्लू कलर के या पर्पल कलर के नजर आएंगे, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपको पिंक कलर में नजर आएंगे। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर में नजर आए। अब फर्ज करें हम इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टडी करना चाहते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यानी ये जो हमने एगर लिया है इसके ऊपर गिनकर, यानी फर्ज करें हम 10 बैक्टीरिया जो है या 5 बैक्टीरिया इसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, 5 गिनकर 5 बैक्टीरिया इसके ऊपर हमने यानी इनोकुलेट कर दिए, हमने 5 बैक्टीरिया इसके ऊपर रख दिए, तो अब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया डिवाइड होंगे। पर डिवाइड होने से पहले जो इनका पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले जब बैक्टीरिया किसी मीडियम में एंटर होते हैं तो क्या होते हैं कि वो अपने आप को सेटल डाउन करते हैं, यानी उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं, पहले सेटिंग करते हैं। जैसे यानी आप यानी जब काम से घर जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को यानी तैयार करते हैं, यानी कपड़े चेंज करके अपने आप को, और ताकि आप अपना जो है घर का जो सेशन है वो स्टार्ट कर सकें, यानी कि जो भी वहाँ पे करना है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं जब भी किसी मीडियम में एंटर होते हैं तो पहले अपने आप को तैयार करते हैं, और इस फेज को जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते सिर्फ पहले अपने आप को तैयार करते हैं फॉर दी ग्रोथ, यानी ग्रोथ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी उनके अंदर प्रोटीन की भी ज़रूरत है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंजाइम्स की भी ज़रूरत है प्रोटीन को, सबसे पहले वो अपने अंदर प्रोड्यूस करें, अपने आप को तैयार करेंगे, और इस फेज को हम कहते हैं लैब फेज। ठीक है, लैब फेज का मतलब होता है कि जब वो बैक्टीरिया अभी डिवाइड होना स्टार्ट नहीं हुए, जैसे ही वो एंटर हुए हैं और अब अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहे हैं। इसको हम अगर एक चार्ट में के जरिए से मैं आपको ये जो फेजेस हैं इसकी बैक्टीरियल ग्रोथ की वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए हमारे पास 2 एक्सेस हैं चार्ट के, एक एक्सेस जो है वाई एक्सेस है और एक एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस के ऊपर हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया लेंगे, और एक्स एक्सेस के ऊपर हम टाइम लेंगे। टाइम का मतलब है फर्ज करेंगे 10 मिनट्स है, ये 20 मिनट्स है, ये 40 मिनट्स है, उसके बाद 60 है, 60 मिनट्स, 80 मिनट्स, 100 मिनट्स, 120 मिनट्स वगैरह। ठीक है, इस तरह आप अपने हिसाब से टाइम जो है इसमें रख सकते हैं। तो ये जो हमारा ये चार्ट है ये इन फेजेस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ में अभी होंगी, यानी बैक्टीरिया जब ग्रोथ होता है तो उसमें कौन कौन सी फेजेस हैं और उसको हम एक ग्राफ की सूरत में कैसे बाहर कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने अभी कहा कि हमने एक पैट्री डिश ली, पैट्री डिश के अंदर उसकी जो खुराक है उसका फूड है जिसको एगर कहते हैं वो हमने डाला, और उसके ऊपर फर्ज करें हमने 5 बैक्टीरिया जो है वो उसमें डाल। अब 5 बैक्टीरिया फर्ज करें यहाँ पे 5 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं 5। अब 5 बैक्टीरिया जो हैं इस स्टेज पर ये जैसे ही इसके अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहले ये कुछ देर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, यानी फॉर दी डिवीजन कहने या फॉर दी ग्रोथ।
पहले अपने आप इस फेज को हम क्या कहें, लैग, यानी इसको हम कहते हैं लैग फेज। यानी ये जो फेज है ये लैग फेज, ये वाली फेज जो है ये लैग फेज, ये वाली जो लाइन है ये लैग फेज को ज़ाहिर करती है, ये लाइन है। उसके बाद जब बैक्टीरिया यानी सेट हो जाएंगे उस माहौल के अंदर, एडजस्ट हो जाएंगे, देन दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, और बहुत तेजी से ये रिप्रोड्यूस और उनका नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से डिवाइड होंगे कि जैसे पहला बैक्टीरिया यानी एक था, यानी इसमें एक बैक्टीरिया जो है एक, उसको हम उसके यानी जो है वो एक का मतलब है 2 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। अब ये एक्सपोनेंशियल रेट पर डिवाइड होंगे। आपने एक्सपोनेंशियल वर्ड जो है वो मैथ में सुना होगा कि जो भी बेस होती है उसकी जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। यानी कि अगर फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2, तो इसमें 2 जो है ये बेस है, और जो 2 है ऊपर ये क्या है, ये एक्सपोनेंट। तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया जो डिवाइड होंगे एक्सपोनेंशियल रेट पे होंगे, यानी 2 की पावर ये जो है 0 के बाद क्या होगा 2 की पावर 1, यानी बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड होगा, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2 का मतलब 4 से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 8 के बाद 2 की पावर 4, यानी 8 के बाद 60। इस तरह से यानी डबलिंग होती जाएगी बैक्टीरिया की हर, यानी एक है तो उसके बाद वो 2 में डिवाइड होगा, 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में, 16 32, 32 से 64, 64 128, इस तरह से ये चलता जाएगा। यानी ये बहुत तेजी से ये डिवाइड होगा। इसलिए इसको ये वाली जो फेज होती है, ये वाली जो फेज है इसको लॉग फेज कहते हैं, इसको लॉग फेज कहते हैं। जब बैक्टीरिया यानी जिस वक्त बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट पर डिवाइड होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, लॉग फेज। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो है इतने सारे इसमें ग्रो हो गए हैं, इसके अंदर जितना भी फूड था वो ज्यादातर वो खा चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा फूड बचा है, तो वो थोड़ा सा फूड कुछ बैक्टीरिया को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। जिनको मिलेगा वो रिप्रोड्यूस होंगे, जिनको नहीं मिलेगा वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो लाइन है लॉग फेज के बाद कौन सी फेज आएगी, ए फेज, ये होती स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ नहीं रहा, वहीं पे वही है। जितने बैक्टीरिया हैं इस फेज पर उतने ही हैं, क्योंकि इसमें जितने बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहे हैं, जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उतने मर भी रहे हैं, तो जो उनका नंबर है वो चेंज नहीं होगा। जितने ग्रो कर रहे हैं, जितने रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उतने ही मरते जा रहे हैं। इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, इसको हम स्टेशनरी फेज, ठीक है, ये स्टेशनरी फेज है। अब क्या होगा कि जो रहता सहता फूड है वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया हैं अब मरना ही शुरू हो जाएंगे, जिंदा रहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं, तो बैक्टीरिया तेजी से मरना शुरू हो जाएंगे। यानी किस तरह, यानी ये जो कर्व है ये नीचे आएगी, इसको डिक्लाइन फेज भी कहते हैं और डेथ फेज भी कहते हैं। यानी ये वाली जो फेज है जिसमें बैक्टीरिया मरते ही जा रहे हैं, इसको हम डेथ फेज भी कहते हैं, डेथ फेज, और दूसरा हम इसको डिक्लाइन फेज कहते हैं, डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो ये आखिरी फेज है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ये एक्चुअली 4 फेजेस पर मुश्तमिल है। वो फेज जब बैक्टीरिया एंटर होता है किसी भी चीज के अंदर, तो सबसे पहले वो लैग फेज अपने आप को सेट करता है, अपने आप को तैयार करता है, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द रिप्रोडक्शन, यानी फॉर द ये ग्रोथ। तो उसके बाद ये वाली फेज जब तक वो अपने आप को सेट कर लेता है तो लैग फेज गुजर गई। अब उसके बाद वो तेजी से डिवाइड होता है एक्सपोनेंशियल रेट पे, जिसको लॉग फेज कहते हैं, और उसके बाद ऐसे स्टेज आ जाती है जिसमें कुछ बैक्टीरिया को फूड मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, तो ये बैक्टीरिया जो है कुछ मरना शुरू हो जाते हैं और कुछ रिप्रोड्यूस, यानी जितने बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहे उतने ही मर रहे, इसलिए इसकी तादाद जो है वो नहीं चेंज होती। उसके बाद क्या होता है, लास्ट फेज पर
जो इनकी यानी कह लें कि बैक्टीरिया जो है वो दे ऑल स्टार्ट डाइंग, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फूड रिसोर्स बाकी नहीं बचा, तो ये सारे के सारे मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो था बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ की कर्व कैसे होती है, इसको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ये बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे कि क्या बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं होती। तो इसका आंसर है कि यस, बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इससे मिलती जुलती एक रिप्रोडक्शन या इससे मिलता जुलता एक फिनोमेना होता है बैक्टीरिया में, जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन ये मैंने एक वीडियो था जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, पिल्लाई एंड कॉन्जुगेशन, उसमें बहुत इसको डिटेल से हमने डिस्कस किया था। अभी हम फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। देखिए जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें इनका एक तो अपना डीएनए है ही है, ये इसका अपना डीएनए, इसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए होता है, ये एक सर्कुलर डीएनए होता है, और इस सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है, प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है इसका इस बैक्टीरिया की ग्रोथ से, इसके मेटाबॉलिज्म से कुछ लेना देना नहीं। यानी ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन उसमें इंटरफियर नहीं करता, बल्कि इसमें सिर्फ चंद एक जीन्स होते हैं। चंद एक जीन्स किसके लिए होते हैं? ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें ड्रग रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस से मुराद होती है कि कोई, आपने देखा होगा कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि ये मेडिसिन मैंने ली थी 10 दिन 15 दिन तो बड़ी अच्छा काम कर रही थी, अब 15 दिन के बाद ये बिल्कुल ही काम नहीं करती। ये असल में ड्रग रेजिस्टेंस होती है बैक्टीरिया के। जो बैक्टीरिया उस पेशेंट के अंदर है जिस पर वो मेडिसिन असर नहीं कर रही, वो बैक्टीरिया अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उसके ऊपर उसका मेडिसिन का कोई असर नहीं होता। रेजिस्टेंट कहते होते हैं बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड में जो डीएनए है इसके अंदर जीन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं रेजिस्टेंस के, यानी जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई मेडिसिन असर नहीं करती। तो ये जीन जो है इसके अंदर प्रोड्यूस है। इसके अलावा इसमें जो हैवी मेटल्स के रेजिस्टेंस के लिए भी जीन्स होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी जीन्स होते हैं। तो ये यानी इसमें चंद एक जीन्स होते हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। अब ये हर बैक्टीरिया में तो होते ही नहीं। एक कॉलोनी अगर बैक्टीरिया की है तो उसमें 2-4 बैक्टीरिया के अंदर ये रेजिस्टेंस आई है, तो उनकी कोशिश होगी कि ये यही जो चीज़ है ये रेजिस्टेंस दूसरे बैक्टीरिया में भी मुंतकिल कर दिया, यानी उसका ये जो पार्ट है प्लाज्मिड इसको इसमें भी मुंतकिल किया जाए। इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन कैसे होती है कि सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये अपने पिल्लाई को यूज करेंगे और ये पिल्लाई को इसको ये पेनिट्रेट करेंगे इस बैक्टीरिया में जिसके अंदर ये प्लाज्मिड नहीं है। ये अपना प्लाज्मिड इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, और अपना सबसे पहले क्या है, इसके जो पिल्लाई है वो जिसको सेक्स पिल्लाई भी कहा जाता है, ये इनको एंटर करेगा इसके अंदर, पेनिट्रेट करेगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, और इस तरह से इनके दरमियान में एक ब्रिज बन जाए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो इसका प्लाज्मिड है ये सर्कुलर है। पहले ये सीधा होगा यानी इस तरह से स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट होने के बाद इसकी एक कॉपी तैयार होगी, इसकी रेप्लिकेशन होगी, इसकी रेप्लिकेशन होगी। अब इसकी एक की बजाय 2 कॉपीज है इस डीएनए की, यानी जो सर्कुलर था वो स्ट्रेट हुआ, पहले उसकी क्वाइलिंग खत्म हुई, उसके बाद ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इसकी एक कॉपी जो है वो इस पिल्लाई से गुजरती हुई ये इसके अंदर आ गई। जब इसके अंदर आ जाएगी ये कॉपी तो यहां आके ये सर्कुलर शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है, इस तरह। और ये जो बाकी बचा है ये वाला,
ये जो यहाँ पे एक कॉपी इसकी बची है ये भी अपने आप को सर्कुलर बना दे। इस तरह से इसकी जो एक कॉपी है यानी इस प्लाज्मिड की वो दूसरे में ट्रांसफर हो गई, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या है? ये बैक्टीरिया में एक टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि ये टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जिसमें कोई गैमीट्स बनते हो या जिसमें मेल फीमेल इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी चूंकि इसमें एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा जाता है और इसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो गाइस ये था टॉपिक आज का, जिसको यानी इसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है और उसमें ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ की कर्व कैसे होती है, कैसे यानी जब ग्रोथ प्रोग्रेस करती है तो वो किस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है जब वो डिवाइड होता है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो इसके नीचे कमेंट भी कर दिया करें जैसी भी आपको वीडियो लगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।